गांव से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक घना जंगल था। इस जंगल का नाम था अनमोल वन। ये नाम जंगल की घनी वनस्पतियों और नायाब वृक्षों के कारण पड़ा था। परंतु इस जंगल के भीतर कुछ ऐसा था जिसे हर कोई जानने से डरता था। गांव वालों की मान्यता थी कि यह जंगल केवल दिन के उजाले में ही सुरक्षित है। रात के अंधेरे में इस जंगल में अदृश्य शक्तियों का वास होता है। गांव में कुछ पुराने लोग कहते थे कि उनके पूर्वजों ने एक बार इस जंगल के अंदर जाने का साहस किया था, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। समय के साथ गांव वालों ने जंगल के बारे में कहानियां सुनना छोड़ दिया, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी दहशत बनी रही। ये डर उनके बच्चों को भी विरासत में मिला, और कोई भी इस जंगल की ओर जाने का साहस नहीं करता था। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा नायक होता है जो डर और रहस्य की परवाह नहीं करता। इस गांव में वह नायक था अर्जुन। अर्जुन एक युवा था जो बचपन से ही साहसिक यात्राओं के लिए जाना जाता था। वह हमेशा नई जगहों की खोज में रहता और नए अनुभवों का सामना करता। अनमोल वन का रहस्य भी उसके लिए एक चुनौती की तरह था, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह अनमोल वन के रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्त विक्रम से इस योजना के बारे में चर्चा की। विक्रम ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि यह यात्रा बहुत खतरनाक हो सकती है, लेकिन अर्जुन का इरादा पक्का था। उसने अपनी तैयारी की और कुछ आवश्यक चीजें जैसे खाने पीने का सामान, एक छोटा चाकू, टॉर्च और एक पिटारा जिसमें पुराने नक्शे थे, साथ लिया। अर्जुन और विक्रम दोनों मिलकर अनमोल वन के भीतर जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे जंगल की सीमा पर पहुंचे, एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा अचानक भारी हो गई, और पक्षियों की चहचहाहट भी धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो जंगल ने उन्हें पहचान लिया हो और उनका स्वागत नहीं कर रहा हो। अर्जुन ने विक्रम की ओर देखा और एक मुस्कान दी, जैसे कि कह रहा हो, डरने की जरूरत नहीं, हम इससे निपट लेंगे। जंगल के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें चारों ओर एक अजीब सी सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की शाखाएं इस तरह हिल रही थीं, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हों। दोनों दोस्तों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पाया कि जंगल का नक्शा उनकी समझ से बाहर है। जो रास्ते नक्शे में दर्शाए गए थे, वे अब दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लगता था कि जंगल ने खुद को बदल लिया था, जैसे कि वह नहीं चाहता कि कोई उसकी गहराइयों में पहुंचे। जंगल के अंदर बढ़ते हुए अर्जुन और विक्रम को अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनके पीछे कोई चल रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विक्रम की दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन अर्जुन ने उसे हिम्मत दी और आगे बढ़ने को कहा। जैसे ही उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने का निर्णय लिया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही एक धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधे उनके दिल में उतर रहा था। अर्जुन ने आवाज को पहचानने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भाषा में नहीं थी जिसे वह समझ सके। विक्रम ने घबराकर कहा, अर्जुन, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हमें वापस चलना चाहिए। अर्जुन ने विक्रम की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, हम यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आए कि वापस लौट जाएं। हमें इस रहस्य को सुलझाना है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे आगे बढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। रास्ते में उन्हें एक पुराना मंदिर मिला, जो अब ध्वस्त हो चुका था। मंदिर के अंदर एक टूटी हुई मूर्ति और कई पुराने पर्चे बिखरे हुए थे। अर्जुन ने उन पर्चों को उठाया और पढ़ने की कोशिश की। वे पर्चे प्राचीन समय के थे और उनमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे। उन मंत्रों में से एक ने अर्जुन का ध्यान खींचा। उसमें लिखा था, अदृश्य शक्ति का आह्वान करने का मंत्र। अर्जुन को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वह ये जरूर जानता था कि इसका कुछ संबंध जंगल के रहस्य से है। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ था, जिसे देखने पर उन्हें एक दिशा का संकेत मिला। अर्जुन ने उस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी घना और डरावना होता चला गया। पेड़ों की शाखाएं और जड़ें उनके रास्ते में आने लगी,
जैसे कि जंगल खुद उन्हें रोकना चाहता हो। इस बीच विक्रम की घबराहट और बढ़ने लगी। उसने अर्जुन से कहा, यहाँ कुछ बहुत गलत है। ये जंगल हमें नहीं चाहता। हमें वापस लौटना चाहिए। अर्जुन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका साहस उसे वापस जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। अर्जुन ने देखा कि हवा में हल्की सी धुंध फैली हुई है, और उस धुंध में कुछ परछाइयां हिल रही थी। उन्होंने अपनी टॉर्च चालू की, लेकिन उसकी रोशनी भी धुंध के पार नहीं जा सकी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि वह जगह घुमावदार है। ऐसा लग रहा था जैसे वे बार बार एक ही जगह पर आ रहे हों, जैसे कि जंगल उन्हें अपने जाल में फंसा रहा हो। जंगल के भीतर बढ़ते हुए अचानक अर्जुन और विक्रम को महसूस हुआ कि हवा भारी हो गई है, और एक अजीब सी गंध फैल रही है। ये गंध कुछ जली हुई चीजों की तरह थी, जो उनके फेफड़ों में तेजी से घुस रही थी। अर्जुन ने विक्रम से कहा, यहाँ कुछ है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें इसका सामना करना होगा। उन्होंने महसूस किया कि उनके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति घूम रही थी। अचानक अर्जुन के सामने एक अदृश्य आकृति प्रकट हुई। वह आकृति पूरी तरह से हवा में बनी हुई थी, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी तीव्र थी कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। वह आकृति अर्जुन की ओर बढ़ी और एक गूंजती हुई आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल का रहस्य क्या है? आकृति ने कहा, ये जंगल सदियों पुराना है। इसमें रहने वाली अदृश्य शक्तियां कभी जीवित थीं, लेकिन अब वे इस जंगल की आत्मा बन चुकी हैं। ये जंगल उनके लिए एक पवित्र स्थान है, और वे किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ आने नहीं देती। अर्जुन ने पूछा, लेकिन हम यहाँ किसी बुरी नीयत से नहीं आए हैं। हम सिर्फ इस जंगल के रहस्य को जानना चाहते हैं। आकृति ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, तुम्हें ये जानने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर तुम वास्तव में जानना चाहते हो, तो तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे कहा, मैं तैयार हूँ। अदृश्य आकृति ने अर्जुन और विक्रम को एक प्राचीन वृक्ष की ओर इशारा किया, जो जंगल के बीचों बीच था। उन्होंने कहा, ये वृक्ष इस जंगल की आत्मा है। इसके भीतर अनगिनत रहस्य छिपे हैं, लेकिन अगर तुम इसे छूने का प्रयास करोगे, तो तुम्हें अपने प्राणों की बलि देनी होगी। अर्जुन ने वृक्ष की ओर कदम बढ़ाया। उसके हर कदम के साथ हवा और भी भारी होती गई, और विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। जैसे ही अर्जुन ने उस वृक्ष को छूने का प्रयास किया, अचानक चारों ओर का वातावरण बदल गया। एक तेज रोशनी फैल गई, और अर्जुन ने महसूस किया कि वह एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका है। उसने देखा कि वह एक विशाल कक्ष में खड़ा था, जहां अदृश्य शक्तियां उसकी ओर बढ़ रही थीं। वे शक्तियां धीरे धीरे एक रूप धारण करने लगी। वे सभी एक साथ मिलकर एक विशालकाय आकृति बन गईं। उस आकृति ने कहा, तुमने वह कर दिखाया है जो कोई और नहीं कर सका। अब तुम इस जंगल के सबसे बड़े रहस्य को जानने के लिए तैयार हो। अर्जुन ने देखा कि वह विशालकाय आकृति एक मानव रूप में बदल गई, जो जंगल के सबसे प्राचीन राजा का था। राजा ने अर्जुन को बताया कि यह जंगल उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया था, और इसमें इतनी अदृश्य शक्तियां थीं जो उसे सुरक्षित रखती थी। राजा ने अर्जुन से कहा, ये जंगल हमारी आत्माओं का घर है। हम इसके रक्षक हैं और इसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। अर्जुन ने राजा से पूछा, लेकिन ये जंगल इतना रहस्यमय क्यों है? राजा ने बताया, ये जंगल जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी है। जो भी इस जंगल के रहस्य को जानने की कोशिश करता है, उसे इस कड़ी को समझना होगा। ये जंगल एक प्रकार का परीक्षण है, जो केवल उन्हें ही पास कर सकते हैं जिनके इरादे पवित्र हैं। अर्जुन ने जंगल के रहस्य को समझने के बाद महसूस किया कि यह एक ऐसा स्थान है जिसे बाहरी दुनिया से दूर रहना चाहिए। राजा ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें अब दो रास्तों में से एक चुनना होगा। या तो तुम इस जंगल के रहस्य को अपने साथ ले जाओ, या फिर इसे यहीं छोड़ दो और वापस लौट जाओ। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं इस रहस्य को यहीं छोड़ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि इस जंगल की अदृश्य शक्तियों को कोई और परेशान करे।
राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही निर्णय लिया है। तुम इस जंगल से सुरक्षित बाहर जा सकते हो। लेकिन याद रखना, इस रहस्य को कभी किसी से साझा नहीं करना। अर्जुन और विक्रम ने जंगल के बाहर जाने का रास्ता खोजा और जल्द ही वे जंगल से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर आए, जंगल का दरवाजा बंद हो गया और उसके साथ ही वह अदृश्य शक्ति भी गायब हो गई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और एक आखिरी बार उस जंगल को निहारा, जिसने उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाया था। अर्जुन और विक्रम गांव वापस लौट आए। उन्होंने इस अनुभव को अपने दिल में छुपा लिया और कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया। गांव वालों ने सोचा कि अर्जुन और विक्रम सिर्फ एक साहसिक यात्रा पर गए थे और सुरक्षित लौट आए थे। लेकिन अर्जुन के दिल में वह जंगल हमेशा जीवित रहा और उसने वादा किया कि वह इस रहस्य को हमेशा के लिए सुरक्षित रखेगा। समय के साथ अर्जुन ने अनमोल वन की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद करवा दिया और गांव वालों को समझा दिया कि यह जंगल उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कभी किसी को उस जंगल के भीतर जाने नहीं दिया। अनमोल वन फिर से अपनी रहस्यमयी शांति में लिपटा रहा और अदृश्य शक्तियां हमेशा के लिए अपने साए में छुपी रहीं। इस प्रकार अर्जुन ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से न केवल अनमोल वन के रहस्य को सुलझाया, बल्कि उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी निभाई। और अनमोल वन अपने अदृश्य शक्तियों के साथ सदियों तक अपने रहस्यों को अपने भीतर छुपाए रहा, जहां किसी का भी प्रवेश वर्जित था।